दोस्तों नमस्कार। हमारी जो एजेंसीज हैं स्पेशली रॉ और आईबी, वो हमेशा पीएम मोदी या गवर्नमेंट को एडवाइस देती रहती हैं जब भी कोई उनसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा था पीएमओ की तरफ से कि पाकिस्तान के साथ रिलेशन कैसे डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि आज हमारे चाइना के साथ रिलेशन को डेवलप किया जा रहा है। तो पाकिस्तान से कैसे इंडिया के रिलेशन इंप्रूव हो सकते हैं, उसी पे चर्चा करेंगे कि क्या उनकी सजेशन है और क्या वो कहते हैं, कैसे इंडिया और पाकिस्तान क्लोज आ सकते हैं। क्योंकि जब तक यहाँ सिविलियन गवर्नमेंट नहीं होगी जो इंडिपेंडेंटली काम करेगी, तब तक नहीं हो सकता। तो इसी पे इश्यू पे बात करते हैं। हमारे साथ उदय शंकर पानी जी है। पाकिस्तान के ऊपर तो आपको पता है इनकी बड़ी अच्छी पकड़ है। तो उदय शंकर पानी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इमरान खान आए तो हमारे रिलेशन अच्छे हो सकते हैं? शहबाज शरीफ के साथ तो देख ही लिया आपने। और क्या कोई और आदमी है जो आए तो यहाँ पे रिलेशन इंप्रूव हो सकते हैं? इसी पे चर्चा करेंगे। और आप बताइए कि आप अपने व्यूज दीजिए, फिर मैं अपने बताता हूँ कि क्या इंटेलिजेंस के इनपुट्स हैं। सर, अगर एक आदमी है जो इस वक्त पाकिस्तान को उनकी मुसीबतों से निकाल सकता है और हिंदुस्तान के साथ रिलेशन सही कर सकता है, दैट इज नवाज शरीफ। बिल्कुल ठीक बात है। वो एक आदमी है, समझदार आदमी है, इज अ सीजन्ड पर्सन, और वो आर्मी से टक्कर ले पाएगा, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि वहां पर आर्मी के पंख काटना बहुत जरूरी है। नहीं तो जैसे आज वेस्टर्न मीडिया बोल रहा है कि ये जो आसिफ मुनीर हैं, ही इज ओसामा बिन लादेन इन सूट, वो मेडल लगा के आ गया ओसामा बिन लादेन, ही इज अ टेररिस्ट। आप उस आदमी को व्हाइट हाउस में बुला के, जो उन्होंने थोड़ा बहुत मिसकैलकुलेशन किया हमारे ट्रम्प भैया ने, अमेरिकन्स आर वेरी एंग्री अबाउट इट, अमेरिकन मीडिया इज वेरी एंग्री अबाउट इट, कि साला एक कल पैदा हुआ जाके एक विलेन एक आया, उसको आपने इतनी इंपॉर्टेंस। बट एनीवे, भगवान करे कि सर पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हों। बट मुश्किल लग रहा है, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। नवाज शरीफ अगर आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, पर वो कंट्री बना है हेट पे, और वहां आज भी एक कॉमन आदमी के अंदर हिंदू धर्म और हिंदुस्तान के अगेंस्ट हेट भरी हुई। वो और ये जो हेट है ना उदय, ये जो हेट है ये पाकिस्तान की आर्मी ने फिलअप की है। पाकिस्तान की आर्मी का इसके अंदर मेन रोल है। सर, लेकिन ये 75 साल से देख रहे हैं, ये कैसे जो जब भी कोई आता है प्राइम मिनिस्टर, वो गलतियां कैसे कर रहा है, जाके एक के बाद एक हिंदुस्तान से टक्कर ले रहे हो आप, और हर जंग हार रहे हो। और आज भी मानने को तैयार नहीं है वो लोग कि भाई हमने कोई भी जंग हारी है, सारी जंगें हारे हैं वो जाके। और अभी बैठ के उल्टी सीधी बातें, 6 रफाल हमने गिर दिए, एक प्रूफ नहीं। इतनी मार खाई है उन्होंने, इतनी मार खाई है, उसके बाद भी वो कहते हैं जी नहीं हमने मारा है। क्योंकि ये झूठी स्थान है सर, ये झूठ के दम पर एग्जिस्ट करता है। सो यू फील सॉरी फॉर दिस कंट्री, यू नो। द ओनली वे इज, you know, this country should be destroyed, India should take over whatever it can, और ये जो 4 भाग होंगे पाकिस्तान के, तो हम कोशिश करेंगे कि भैया एक हिस्सा आ जाए जिसका चीफ मिनिस्टर हम बना देंगे नवाज शरीफ को, और नवाज शरीफ तभी रिश्ता सुधर सकता है सर। एज ए कंट्री नहीं सुधरने वाला कभी भी। देखो उदय, मैं आपको शुरू से थोड़ी बात बताता हूँ। जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ या पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ, इंडिपेंडेंट तो पाकिस्तान कभी नहीं हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ था इंडिया, पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ था। तो लियाकत अली थे उनके प्राइम मिनिस्टर। लियाकत अली इंडिया के अंदर है, नेहरू से बात की कि जो हिंदू वहां बैठे उनको हम प्रोटेक्शन देंगे और मुसलमानों को आप दो। हमने तो प्रोटेक्शन दे दी उनको, उनका यहाँ पे रेट भी बढ़ा दिया, बर्थ भी बढ़ा दिया, उनकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज कर दी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू थे उनको डिमिनिश कर दिया, 20% से 2% रह गए। और लियाकत अली जब वापस गए पाकिस्तान के अंदर तो उनकी डेथ हो गई, उनको मार दिया गया, मर्डर कर दिया गया था उनका। और शुरू में पाकिस्तान के अंदर कोई भी गवर्नमेंट नहीं बनी या कोई भी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाया जो वहां पे स्टेबल गवर्नमेंट दे सके। इंडिया के अंदर चलो नेहरू था, नेहरू कुछ काम तो कर रहा था, लेकिन उसके बाद जब आर्मी ने देखा कि यहाँ तो वैक्यूम है तो आर्मी ने टेक ओवर कर लिया। और जब एक स्ट्रांग वहां पे पीएम था भुट्टो, शहनवाज भुट्टो, वो जब स्ट्रांग हो रहा था, इंडिया से रिलेशन को इंप्रूव कर रहा था 71 बार हारने के बाद, तो उसको फांसी दे दी, यानी कि उसका पॉलिटिकल मर्डर कर दिया गया, यानी कि या उसका लीगल तरीके से मर्डर कर दिया गया। और बाद में खबर भी आई है कि उनके मर्डर के पीछे जो काम था वो सारे के सारे गलत प्रूफ थे, कोई प्रूफ ही नहीं था।
लेकिन इसके पीछे अमेरिका भी था, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि पाकिस्तान के अंदर सिविलियन गवर्नमेंट बैठे, और इसीलिए वहां पे आर्मी का रूल रहता है। और जब आर्मी का रूल रहता है तो पाकिस्तान के साथ अमेरिका बहुत ज्यादा क्लोज हो जाता है। जब देखिए वहां पे इस टाइम पे आसिम मुनीर है, जो प्रेसिडेंट भी नहीं है, आर्मी के चीफ है, उनको बुलाया जाता है अमेरिका के अंदर। क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल लीडर्स को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। वैसे अमेरिका से बात कर तो अमेरिका कहता है हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं सपोर्ट करते। उनकी जो पॉलिसीज हैं या उनका जो दिखावा है वो अपने लोगों को बेवकूफ बनाने का या वर्ड को मिसलीड करने का। इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी, लेकिन इंडिया की डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करते। वो चाहते हैं इंडिया के अंदर सिचुएशन खराब रहे, यहाँ पे अनस्टेबल गवर्नमेंट रहे, वो अमेरिका को सूट करता है। लेकिन अब नवाज शरीफ की बात करते हैं, जैसे आपने एक इशू किया। देखिए नवाज शरीफ जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे तो उस टाइम पे पहली जो विजिट हुई थी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, वो थी अटल बिहारी वाजपेयी की, जनवरी 1999 में वो पाकिस्तान गए थे। और वहां पे उन्होंने समझौता बस भी स्टार्ट कर दी थी, साथ में ट्रेन सर्विस स्टार्ट कर दी थी, ताकि दोनों कंट्री के रिलेशन इंप्रूव करें। उनका बड़ा अच्छा वेलकम किया पाकिस्तान के लोगों ने। और किसी ने ये भी कहा कि अगर वाजपेयी वहां से इलेक्शन लड़े तो वो इलेक्शन भी जीत जाते, इनकी इतनी उनकी पॉपुलैरिटी थी। लेकिन उसके बाद मुशर्रफ जो वहां के आर्मी के चीफ थे, उन्होंने कारगिल करा दिया और मार्च के अंदर कारगिल में फौज भेज दी चुपचाप। खैर बहुत सी बातें इसके ऊपर करने की, और 1999 के अंदर ही मुशर्रफ ने उनका कू करा दिया और आप बन गए प्रेसिडेंट। वहां पे आर्मी का रूल रहा और नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया। सऊदी ने नवाज शरीफ को जेल से निकाला, क्योंकि सऊदी का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था पाकिस्तान के अंदर, और बाद में वो लंदन चले गए, वहां पे सेटल हो गए। दोबारा फिर आए नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर, और फिर जब इलेक्शन हुआ तो वो भी जीत गए। फिर पीएम मोदी की विजिट हुई थी, जब पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर की शपथ ले रहे थे 2014 में, तो उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था। नवाज शरीफ आप ही गए थे, और ये था कि दोनों के रिलेशन इंप्रूव हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद 25 दिसंबर 2015 को पीएम मोदी गए थे अफगानिस्तान के अंदर, वहां की पार्लियामेंट की बिल्डिंग को इनॉग्रेट करने के लिए। और दिन था 25 दिसंबर, जो अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे था, और वहां पे एक हॉल है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे, उसकी इनॉग्रेशन थी स्पेशली। जब वापस आ रहे थे, पाकिस्तान के ऊपर से आ रहे थे, तो उन्होंने नवाज शरीफ को फोन किया, उनको मुबारकबाद दी, क्योंकि 25 दिसंबर ही नवाज शरीफ का बर्थडे है। तो नवाज शरीफ ने कहा आप आए तो मुझे पसंद ही आई है, मेरे घर में शादी भी है। और पीएम मोदी उतर गए बगैर वीजा के, और वहां पे पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर बैठ के चले गए। जबकि उनको जो एडवाइजर थे या उनके डिफेंस या उनके सिक्योरिटी के लोग थे, उन्होंने मना किया। लेकिन पीएम मोदी उसके बाद हुआ, तो उसके बाद आप देखिए जनवरी 2016 में पाकिस्तान ने पठानकोट पे अटैक कर दिया। पीएम मोदी ने पाकिस्तान की टीम को बुलाया कि आप देखो, उनके ऐसे के लोग भी आए, कि आप एविडेंस भी दे दी, लेकिन पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर 2017 के जून के अंदर पाकिस्तान ने एक और अटैक कर दिया, टेररिस्ट अटैक कर दिया। उसके बाद हमने वहां पे उनको रिप्लाई दिया। फिर पाकिस्तान ने आपका 2018 में भी अटैक कर दिया, जिसके बाद हमने पाकिस्तान के अंदर एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी। तो ये सारा काम चलता रहा, लेकिन उसी बीच के अंदर नवाज शरीफ को गद्दी से हटा दिया गया पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा, यानी कि बाजवा के द्वारा। जनरल बाजवा उस टाइम पे आर्मी के चीफ थे, और इनको जेल में डाल दिया गया। नवाज शरीफ किस ना किस तरीके से बच गए, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस भी था कि मेरे को इलाज के लिए लंदन भेज दो। लंदन चले गए और वहां जाकर के फंस गए। तो उसके बाद इन्होंने इमरान खान को बना दिया पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, और इमरान खान कई बार पीएम मोदी की तारीफ कर चुके थे। और जब इमरान खान पीएम बने पाकिस्तान के, तो लोगों ने कहा ये इलेक्टेड पीएम नहीं है, ये सिलेक्टेड पीएम है, क्योंकि जब इलेक्शन हुए थे उस टाइम पे नवाज शरीफ की पार्टी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। और उसके बाद इमरान खान पीएम रहे, लेकिन इमरान खान का वही हाल था जो शहबाज शरीफ का है, यानी कि एक बार यूएस के अंदर गए थे मीटिंग अटेंड करने, कोई इनको रिसीव करने नहीं चाहता था, कोई इनके लिए अकोमोडेशन बुक नहीं की जाती थी। और एक बात ही कई बार हुआ। तो इमरान खान उसी तरीके से फिर एक बार ये सऊदी अरब गए। सऊदी ने कहा आप जा रहे हो, आप नॉर्मल फ्लाइट में जाओगे, मेरा प्लेन ले जाओ। ये प्लेन लेके चले गए सऊदी का यूएस के अंदर, और वहां जाकर टर्की के प्रेसिडेंट से मीटिंग कर दी, और वहां पे सऊदी को क्रिटिसाइज कर दिया। सऊदी ने इनका जो अपना प्लेन था उसको वापस बुला लिया, और इस टाइम पे इमरान खान स्टैंडर्ड हो गए वहां पे। मतलब इस आदमी को भी समझ नहीं थी। एक कोई इंटरनेशनल इवेंट थी, उसके अंदर पीएम मोदी गए, तो सारे के सारे जो लोग थे खड़े हो गए। उस टाइम पे पीएम मोदी की इज्जत थी, लेकिन इमरान खान बैठे रहे। जब इमरान खान खड़े हुए तो बाकी लोग बैठ गए। तो ये भी तमाशा करते थे, जैसे शहबाज शरीफ का तमाशा होता है, उसी तरीके से इमरान खान। फिर 2018 में इमरान खान ने सिद्धू को बुलाया पाकिस्तान के अंदर, और खालिस्तान को प्रमोशन करनी शुरू कर दी, करतारपुर कॉरिडोर खोलने की बात कर दी।
तो इमरान खान का वो एजेंडा था, यानी कि पाकिस्तान के पिट्ठू बने रहे। जब इमरान खान ने अपने आप को असर्ट करने की कोशिश की तो उनको जेल में डाल दिया, और उनको जेल में डाल दिया तो उस टाइम पे नवाज शरीफ लंदन में बैठे थे, उनको स्पेशली बुलाया गया और इलेक्शन अनाउंस कर दिए गए। इमरान खान की पार्टी को वहां पे इलेक्शन कंटेस्ट करने की परमिशन नहीं थी, लेकिन इनके लोग इंडिपेंडेंट लड़े और काफी लोग जीत गए। लेकिन जो पाकिस्तान के आर्मी के चीफ है आसिम मुनीर, इन्होंने नवाज शरीफ को गद्दी पे नहीं बिठाया, गद्दी पे बिठा दिया शहबाज शरीफ को, जो जोकर टाइप आदमी है। आपने देखा इनका अभी एससीओ की समिट के अंदर कैसा उनका हाल था। ये हमेशा ऐसी बात करते हैं, यानी कि आपने देखा एक बार तो इनको आसिम मुनीर ने टैंक के ऊपर चढ़ा दिया जब ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इनकी बुरी हार हुई। तो ये एक तरीके से पिट्ठू हैं और उनको वीक प्राइम मिनिस्टर चाहिए। आर्मी चाहती है कि यहाँ पे वीक प्राइम मिनिस्टर है, और नवाज शरीफ को इसलिए प्राइम मिनिस्टर नहीं बना रहे कि नवाज शरीफ स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर है। अगर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते तो आर्मी को इतनी पावर न मिलती, और आर्मी वहां पे पावर छोड़ना नहीं चाहती, इसीलिए पाकिस्तान सुधर नहीं रहा, इसीलिए हम दोनों कंट्री के रिलेशन नहीं इंप्रूव हो रहे। अगर आज शहबाज शरीफ के बदले में नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते या उनको बना दिया जाए तो दोनों कंट्री रिलेशन इंप्रूव हो जाएंगे, क्योंकि ये टेररिस्ट के खिलाफ जाएंगे। इवन जब कारगिल का वार हुआ था तो आप मुशर्रफ ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को नहीं बताया, नवाज शरीफ को, कि वो आर्मी भेज रहे हैं इसके अंदर, कारगिल के अंदर। जब इनके आर्मी के लोग मरने शुरू हुए तब उस टाइम पे जो जनरल मुशर्रफ है वो गए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के पास कि भाई आप यूएस से बात करो कि इंडिया को रोके। और नवाज शरीफ ने उस टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट शायद क्लिंटन थे वहां पे, उनसे बात की तो क्लिंटन ने कहा कि ये वार तो आपने स्टार्ट किया है तो आप वार खत्म करो, मैं तो इसमें इंटरव्यू नहीं करूंगा। तो उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी ने वहां से सोल्जर्स को विड्रॉ करना शुरू किया और 3000 से ज्यादा उनके सोल्जर मारे गए। तब नवाज शरीफ और मुशर्रफ के डिफरेंसेस हो गए थे, काफी सीरियस हो गए थे कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया। और एक और बात बता दूं, जब कारगिल का वार चल रहा था तो उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी उन्होंने टेलीफोन पे नवाज शरीफ से बात की और उनके साथ दिलीप कुमार बैठे हुए थे, यानी कि यूसुफ खान जो हमारे बहुत सीनियर एक्टर हैं। तो उस टाइम पे उन्होंने बात की पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से कि आपकी वजह से जो आपका एक्शन होता है उससे हम लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, आप ऐसा काम क्यों करते हो। तो नवाज शरीफ कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था ये काम कौन कर रहा है, वो तो उनकी आर्मी कर रही थी। तो अगर आज पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तीसरी बार या चौथी बार, तो उससे आर्मी को कमजोर मिलेगी, आर्मी कमजोर होगी और आर्मी अपने पावर को यूज करना चाहती, क्योंकि आर्मी इस टाइम पे मोस्ट पावरफुल है पाकिस्तान के अंदर और आर्मी के बिजनेस चल रहे हैं। जो एक आर्मी का कैप्टन अगर कैप्टन बनता है तो उसको घर अलॉट कर दिया जाता है, मतलब घर उसको दे दिया जाता है बगैर पैसे के, यानी कि आप 100 या 200 रुपए महीने देते रहिए, आपको घर मिल गया। और अच्छे अच्छे घर मिलते हैं इनको पॉश लोकेलिटी के अंदर, और उसके बाद उनको पूरी फ्रीडम होती है पैसे खाने की, जो मर्जी काम करो। हाँ जी सर, आज पाकिस्तान में ये आम कहानी है कि कोई भी लीडर बनता है, कोई भी जनरल बनता है, कोई भी ऑफिसर बनता है, वो खाली यही देखता है कि मेरा फायदा कैसे होगा। वो भाड़ में जाए ये पाकिस्तान, वो पाकिस्तान की परवाह नहीं कर रहे, कोई सोच ही नहीं रहा वहां पर। ना कोई डैम बना रहा है, ना कुछ आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, खाली गधे एक्सपोर्ट किए जा रहे हो। तो वहां की हालत बड़ी खराब है सर, और वो लोग की दशा और दिशा गलत है। आप कुछ कर नहीं सकते, उनकी डायरेक्शन भी गलत है। वो लोग और भी कॉम्प्लिकेशन के अंदर जाते जा रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा ना कि डॉक्टर राही मासूम रजा ने मुझे एक बार कहा था कि भाई पाकिस्तान का एक ही इलाज है कि इट शुड बी डिस्ट्रॉयड। जब तक इसके अंदर जान है ये भटकता रहेगा, ये हिंदुस्तान के अगेंस्ट जहर उगलता रहेगा। तो मेरे ख्याल से एक ही सोल्यूशन है, इसके 4 हिस्से हो जाएं, इसको टुकड़े टुकड़े हो जाएं। चाइना को बोले भैया तू हमारा नया दोस्त बना है, एक हिस्सा तू पकड़ ले, दूसरा अफगानिस्तान में दे देंगे और ये हमारे पास ये आएगा। और इसमें क्या है कि नवाज शरीफ को हम लोग उसका वहां का इंचार्ज बना के, वही एक तरीका। आर्मी हैज टू बी, वो आर्मी सर दे कांट रन अ कंट्री। वो कितनी बारी गलतियां कर रहे हैं, बर्बाद कर दिया पाकिस्तान को, और अभी भी नहीं वो लोग मानने को, क्योंकि वो सच को सामना नहीं कर सकते। वो झूठिस्तान 100% झूठों पे पलता बिल्कुल जाके। तो उनकी प्रॉब्लम ये है। सो द ओनली वे इज 4 टुकड़े किए जाए, एंड आई एम श्योर कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी इंटेलिजेंस इस डायरेक्शन में काम कर रही है, इस दिशा में काम कर रही है। और बहुत जल्दी आप देखेंगे, बहुत जल्दी सुनेंगे कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो गए और खत्म हो गया पाकिस्तान। उधर मैं एक और बात बता दूं आपको कि बीच में एक बात कंसिडर की जा रही थी, कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे
कि चलो ट्रंप आ जाएंगे तो हम ट्रंप से कहेंगे कि आप अपनी बेस बनाना चाहते हैं, बलूचिस्तान में बेस बना लो और पाकिस्तान के टुकड़े कर दो, बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट कर दो, इंडिया को पीओके दे दो। लेकिन ट्रंप ने भी धोखा दे दिया, ट्रंप ने भी अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया। तो अब इंडिया को खुद काम करना पड़ेगा, यानी कि जो बलूचिस्तान को अलग करना है उसके लिए हेल्प करनी पड़ेगी और साथ में इंडिया को खुद काम करना पड़ेगा, किस तरीके से पीओके ले, किस तरीके से गिलगित बाल्टिस्तान ले और किस तरीके से पाकिस्तान के टुकड़े करे। बिल्कुल ठीक बात है कि जब तक ये दो मुआ साहब जिंदा रहेगा तब तक पूरे वर्ल्ड को काटता रहेगा, इंडिया को काटता रहेगा और हम हमेशा कब तक से ऑपरेशन सिंदूर करते रहेंगे, कब तक हम टेररिस्ट से लड़ते रहेंगे। कभी ना कभी तो टाइम आएगा खत्म करने का। तो इसका जो मेन इलाज है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के टुकड़े, यानी कि तभी पाकिस्तान का इलाज होगा। और इसी पे अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं और खत्म करने से पहले आपसे कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, जय भारत सर।